हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे घर में सोलर पैनल लगाने का कॉस्ट क्या पड़ता है। कॉस्ट ऑफ सोलर पैनल एट होम्स। ये क्वेरी आपके पास में हमारे पास में बहुत बार आई है। लोगों ने पूछा है कि घर में सोलर पैनल किस कॉस्ट पे लग सकता है। इसी वजह से आज हम आपको दिखाना चाहते हैं एक सोलर पैनल जिसके अंदर में 72 सेल्स होते हैं। एक साइड में, दूसरे साइड में 72 सेल्स होते हैं। 144 सेल्स का ये एक पैनल आपके घर पे लगता है। ये बाइफेशियल पैनल है जिसके अंदर में 545 किलोवाट की प्रोडक्टिविटी होती है। ऐसे दो पैनल से आपके घर में एक महीने के अंदर में 125 से 130 किलोवाट की 130 यूनिट की बिजली बन सकती है। अब हम बात करेंगे कॉस्ट की। जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो क्या ये पैनल लगाना हमारे लिए फायदेमंद है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये समझ लेते हैं। यदि हमारे लिए फायदेमंद है तो इसकी खर्च कितना आएगा और खर्च कितने टाइम में कवर अप हो जाएगा। 1 किलोवाट लगाने 3 किलोवाट का प्लांट लगाते हैं हम, मान लीजिए 3 किलोवाट का प्लांट लगाने के अंदर में आज की डेट में जो खर्चा आता है वो है 1,75,000 रुपए तकरीबन। इसमें टैक्स अलग होता है, बट 1,75,000 के आसपास का पैनल लग जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्टेट सब्सिडी है वो 78,000 की है। यानी कि 3 किलोवाट का ऐसा कोई प्लांट लगाता है इस पैनल का, तो उसकी कॉस्टिंग 1,20,000 से ज्यादा नहीं पड़ती है। 1,20,000 के अंदर में पूरा प्लांट आपका तैयार हो जाता है। मैक्सिमम प्राइस यही पड़ती है जिसके अंदर में आपका प्लांट तैयार होता है। और इसके अंदर में आपको इन्वर्टर मिलता है एक, आपके साथ इसके साथ में एसीडीबी, डीसीडीबी, लाइटनिंग अरेस्टर और अर्थिंग का सारा पॉइंट एक साथ में कनेक्ट होकर आता है। इन्वर्टर इसके साथ कनेक्टेड होता है। वायरिंग जो होती है इसके अंदर हम ये वायरिंग यूज करते हैं डीसी वाली। ये डीसी वायर यूज होते हैं जिससे कि ये पैनल को कनेक्ट किया जाता है। इस वायर को यूज करने के साथ साथ एक एसी कनेक्शन की वायरिंग की यूज होती है जो कि आपके ग्रिड के अंदर जाती है। तो प्लांट लगाने के लिए विद द वायरिंग्स, विद द सेट ऑफ डिटेल्स विच इज रिक्वायर्ड, टोटल जितने भी उपकरण इसके अंदर में रिक्वायर्ड है सबको मिला के यदि ये प्लांट आपके घर में लगता है और सब्सिडी के साथ में यदि आप इसको लगाते हैं तो आपकी टोटल खर्चा 1,20,000 रुपया पड़ता है 3 किलोवाट के प्लांट पे। 3 किलोवाट का प्लांट कितना इसके अंदर में हम प्रोडक्शन कर सकते हैं? तो एक 3 किलोवाट का प्लांट जो बंदा लगाता है अपने घर के अंदर में, उसके वो अपने घर के सारे उपकरण चला सकता है सिवाय एक एसी के। यदि वो एसी इस्तेमाल करता है तो उसको 5 किलोवाट का प्लांट लगाना चाहिए। आइडियली 5 किलोवाट का प्लांट लगाने के लिए दो 5 किलोवाट के प्लांट में आपके लगभग 2 एसी चल जाते हैं और घर के बाकी उपकरण भी चल जाते हैं। 5 किलोवाट का प्लांट का खर्चा कितना है? प्लांट 5 किलोवाट का प्लांट का जो खर्चा आता है वो 2,75,000 रुपए आता है। तो प्राइस में ये डिफरेंस इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पर इन्वर्टर के कॉस्ट में वेरिएशन आ जाती है। इन्वर्टर 3 किलोवाट का यदि इन्वर्टर लेते हैं तो वो 24-25 हजार रुपए के लिए करीब करीब आता है। और यही 5 किलोवाट का इन्वर्टर लेते हैं तो वो आपके 40,000 के आसपास का आ जाता है। तो इन्वर्टर यदि हमारा कॉस्ट को इफेक्ट करता है इस जगह पर, तो इसलिए बेटर एडवाइजेबल ये है कि 3 किलोवाट की जगह 5 किलोवाट का प्लांट लगाएं। आज यदि आपने एसी नहीं लगा रखा तो कल की डेट में एसी लगवा लीजिए घर पे। और जैसे जैसे आपकी बिजली की पूरी जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से आप अपने जगह को यूज कर सकते हैं। बाकी आप इसके अंदर में ये समझना चाहें कि हमारी टोटल ये जो बिजली हमने बनाई है, इस बिजली को बनाने से हमारे को क्या फायदा हुआ या हमारा एक्चुअल कॉस्ट कितना हुआ, उसको समझना यदि हम चाहें तो उसके लिए बेसिक सिंपल सी चीज है। हमारा जो भी प्लांट का खर्चा होता है उस प्लांट के खर्चे के बराबर बराबर का हमारा बेसिकली बिजली बिल का ईएमआई आता है। यदि हम उसको ईएमआई में कन्वर्ट कराना चाहते हैं या तो फिर ये समझ 3 साल तक हम उसकी ईएमआई भरें, ठीक है। जितना बिजली का बिल भर रहे हैं उतनी ईएमआई यदि हम उसको 5 साल के लिए भर देते हैं तो 25 साल आपकी बिजली का कॉस्ट जीरो हो जाता है। दूसरा ये है कि यदि हम बिजली का बिल को यदि 5 साल की जगह पर अपफ्रंट भर दें तो ये सोच के चलिए 3.5 साल का बिजली का बिल यदि हमारा एक साथ में चला गया फॉर एग्जाम्पल, तो उस केस में आपकी 30 साल की बिजली फ्री हो गई। तो कॉस्टिंग इतनी सी है दोस्तों। हर घर में सोलर लगाना जरूरी है। हर घर में सोलर लगाते हैं आपको फायदा है और इसकी कॉस्ट बहुत मिनिमल है। इसकी कॉस्ट उतनी है जितनी आपके घर की बिजली का बिल आता है, उतनी ही ईएमआई बनेगी यदि आप इसको लोन पे लेते हैं। या तो 3 साल की अपफ्रंट आप इलेक्ट्रिक का पेमेंट कर देते हैं आज और आगे जाके अगले 30 साल तक इसका लाभ उठाते हैं। बाकी आगे की डिटेल्स के लिए, आगे और फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपका जो भी प्रश्न होगा सोलर से रिलेटेड, आपकी जो क्वेरीज होगी वो हम जवाब देंगे। अभी हमारे पास में रेगुलरली एक क्वेश्चन आ रहा था, सर कॉस्ट क्या पड़ेगी, हमें कितना खर्चा लग जाएगा, इससे हमें क्या फायदा हो जाएगा, इस तरह के क्वेश्चन आ रहे थे। पर एग्जैक्टली कितनी कॉस्टिंग पड़ती है, आपकी स्पेसिफिक क्या रिक्वायरमेंट है, आपका काम कहाँ पर रुक रहा है, क्या आपके घर पे या ऑफिस में
या इंडस्ट्री में पैनल लगाने का फ़ायदा है या नहीं है, इसको समझना चाहते हैं अगर